पीएचडी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सर्जरी में चैप्टर हो चुके हैं, तो आज हम कराएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रिवीजन। और जो पीछे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग कैसे सॉल्व करने और किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो था क्या, कौन सा था? शल्य चिकित्सा की सामान्य जानकारी। अब बुक देखिए आप, सबसे जो पहला चैप्टर कराया है वो क्या कराया है? शल्य चिकित्सा की सामान्य जानकारी। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन उठेगा वो क्या आएगा इस बुक से? सबसे पहले जो परिभाषा आएगी वो आएगी सर्जरी की। क्या आएगी? सर्जरी की परिभाषा। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फाइनल पेपर में भी ये क्या आएगी? आपकी परिभाषा। ये 2 नंबर की परिभाषा आपकी फिक्स है। उसके बाद में देखिए चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इसके बाद में चैप्टर में पूछा गया है, क्या पढ़ाया था? माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में? इसके बाद में इंपॉर्टेंट है माइनर सर्जरी और दूसरा मेजर सर्जरी। ठीक है। उसके बाद में चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? माइनर, मेजर। ये 3 परिभाषा 70% तो ये सर्जरी पूछता है, लेकिन आप कभी वाइवा दे ये भी पूछ लेता। तो कितनी परिभाषा आने के चांसेस है? 3। ये तो आपकी फिक्स है। उसके बाद में चैप्टर में देखिए क्या है, एक क्वेश्चन अगर पूछता नहीं लेकिन फिर भी आप सर्जरी का वर्गीकरण, सर्जरी का वर्गीकरण जैसे कि कौन कौन सी सर्जरी की जाती है? प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और अपने दंत सर्जरी यानी दांत से संबंधित, जर्नल सर्जरी, रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी जैसे कि किसी गांठ को या किसी को रेडियस द्वारा हटाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस सर्जरी। तो फर्स्ट चैप्टर में ये हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी यानी कि ऑर्थो यानी क्या? जोड़ों से संबंधित। ऑर्थो यानी क्या? जोड़ों से संबंधित। ठीक है। उसके बाद में चैप्टर में है शल्य चिकित्सा का कारण। अब कारण क्यों करते हैं? घाव जल्दी भरने के लिए। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो पशु को सुंदर बनाने के लिए। अब कॉस्मेटिक सर्जरी कैसे करते हैं? जैसे कुत्ते में ईयर नॉचिंग, डॉकिंग और बड़े पशुओं में सींग को एक शेड्यूल आकार देना। ठीक। उसके बाद में है अपना शल्य चिकित्सा के सिद्धांत। शल्य चिकित्सा के क्या थे? सिद्धांत। अब सिद्धांत में कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले किसी चीज का सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या? जिस सर्जरी को जिस जगह पर सर्जरी करेंगे वो जगह एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे, सारे उपकरण धुपे हुए यानी कि निसंक्रमित होंगे, ऊतकों को कोमलता पूर्वक पढ़ेंगे। एक पॉइंट लिखवा रखा है जो तुमको बता रहा हूँ। ठीक है। रक्तस्राव को बहने से रोकेंगे, रक्तस्राव को बहने से रोकेंगे। आगे देखिए चैप्टर में क्या है, कम मात्रा में सूचर मटेरियल लेंगे। क्या लेंगे? कम मात्रा में सूचर मटेरियल लेंगे। उसके बाद में है चैप्टर में गांठ को ज्यादा खींचेंगे नहीं। ज्यादा गांठ को अगर खींच के लगाओगे तो टांके को छड़ने की स्थिति ज्यादा रहती है। आगे देखिए, आगे लिखवाया है शल्य चिकित्सा में काम आने वाले कुछ शब्दावलियां। ठीक है। तो शब्दावली क्या थी? सबसे पहले थी एब्सिस। अपने चैप्टर नंबर 3 में मैंने ये आपको अच्छी तरह बता दिया रहा, फिर दोबारा से समझाऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट। तो ये तीन परिभाषाएं सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? बुक की परिभाषा ही आपको आनी चाहिए। सर्जरी किसे कहते हैं ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कौन सी है? माइनर और मेजर। इनमें से एक परिभाषा 91% आपकी आती है। ठीक। आप चैप्टर नंबर 2 देखिए और बुक के पीछे क्वेश्चन देखिए। बुक के पीछे के क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्या है? शल्य चिकित्सा,
फिर क्या है माइनर सर्जरी, फिर क्या है कंटामिनेशन, फिर क्या है एंटीसेप्टिक और लास्ट क्या है रक्त स्तंभक। ये 5 क्वेश्चन अपन जो बुक के पीछे के क्वेश्चन है ये आप इनको साथ साथ करते रहिए, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का क्या है निसंक्रमण। इसमें भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन उठेगा, निसंक्रमण। सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जाएगा निसंक्रमण किसे कहते हैं। अब परिभाषा में दे दिया तो सीधा सीधा आपको दे दिया जाएगा निसंक्रमण। निसंक्रमण की परिभाषा देनी है आपको, क्या देनी है निसंक्रमण की परिभाषा। ये क्वेश्चन भी फिक्स है, सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन फिक्स है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो क्या आएगा निसंक्रमण किसे कहते हैं, और अगर यही क्वेश्चन टिप्पणी में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा निसंक्रमण किसे कहते हैं और निसंक्रमण की विधि लिखें। निसंक्रमण की विधि लिखें। वो 4 नंबर की 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या आ जाएगा निसंक्रमण की विधियों को समझाएं। अब कौन कौन सी विधि समझाई गई है 4 विधि होती हैं। कौन कौन सी ताप द्वारा, ताप द्वारा, दूसरे नंबर पे अपनी क्या है दूसरे नंबर पे अपनी पानी में उबालना या पानी युक्त ताप, पानी युक्त ताप। तीसरे नंबर पे क्या है अपनी रेडिएशन, सॉरी तीसरे नंबर पे रासायनिक द्वारा, चौथा नंबर पे अपना क्या है रेडिएशन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं रेडिएशन को विकिरण द्वारा। ठीक है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में सीधा सीधा क्या पूछ सकता है आपसे निसंक्रमण, और यही क्वेश्चन अगर आपसे 4 नंबर का या टिप्पणी में पूछेगा तो क्या पूछेगा निसंक्रमण की विधि लिखें। तो निसंक्रमण विधि क्या है 4 विधि, पूरा चैप्टर इन 4 विधियों पर ही टिका हुआ है। जैसे ताप द्वारा, ताप में 2 क्रम थे कौन कौन से सीधी लो और शुष्क ताप। पानी में क्या है पानी में उबालना, और भाप द्वारा, भाप किसे देते हैं ऑटोक्लेव से। तीसरा क्या है रासायनिक द्वारा, रासायनिक में क्या है केमिकलों द्वारा। लास्ट का क्या है विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में क्वेश्चन आता है, ये अपना फिलहाल में क्वेश्चन आ सकता है कि 100 में कितना सेल्सियस में कितना टाइम लगता है। ये अपना कब आ सकता है, ये अपना आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। लॉन्ग क्वेश्चन तो सिर्फ इस चैप्टर से कौन जुटेगा निसंक्रमण और निसंक्रमण की विधियां, इससे आगे इस क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पूछेगा। अब आ जाएंगे चैप्टर नंबर, अभी इनकी डीपली आपको बुक में लिखवाया हुआ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने आपको रीजन के लिए बता दिया। चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर तो अपना कल ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार इस चैप्टर से भी, सॉरी हाँ ये पहले लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है अपने बुक के क्वेश्चन है, जो 10 की जो 9 क्लब्स हैं ये आपको फिल कर लेने हैं। पूरे जो क्लब्स सारे क्लब्स आपको बुक में मिल जाएंगे। ये एज इट इज इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटोक्लेव कितने प्रकार के होते हैं। ऑटोक्लेव मैंने आपको अच्छी तरह समझाए थे कितने प्रकार होते हैं। ऑटोक्लेव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के, कौन कौन से मैंने आपको बोतल देके एग्जाम्पल के साथ समझाया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो यानी सीधा होता है ऑटोक्लेव, और वर्टिकल यानी एक इस पोजीशन में, ये दोनों क्या हैं ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव मैंने आपको देखो डायग्राम से भी समझाया था। देखो ये अपना वर्टिकल है, ये अपना क्या है हॉरिजॉन्टल। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है
ऑटोक्लेव कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? ऑटोक्लेव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर डीप में क्वेश्चन पूछता तो इसमें आप और लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है रेडिएशन से कौन कौन से उपकरण स्टेलाइज होते हैं? अब रेडिएशन से देखो चैप्टर में निकालो ये रहा। रेडिएशन से कौन कौन से उपकरण स्टेलाइज होते हैं? मैंने बताया था आपको रबड़ वाले। कौन से बताए थे? रबड़ वाले। रबड़ वाले कौन कौन से होते हैं? सर्जिकल सूट और अपने कैथेटर, डिस्को, आईवी सेट और लास्ट में क्या लिखा है? सर्जिकल मास्क। यानी कि आप क्या समझ रहे हो? जो उपकरण रबड़ से बने हुए हैं वो किससे होते हैं? रेडिएशन से द्वारा। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट। दोनों क्वेश्चन किसी को दिक्कत? फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक से देख लेना। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 3 से भी क्वेश्चन सीधा सीधा चैप्टर के नाम से ही आएगा। चैप्टर नंबर 3 से आएगा एस एक्सिस, एस एक्सिस किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 3 से भी एक क्वेश्चन सीधा सीधा उठेगा एस एक्सिस। अब एस एक्सिस का मतलब क्या है? ए से एब्सेंट और सेप्सिस यानी इन्फेक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? एस एक्सिस एंड सेप्सिस। तो चैप्टर नंबर 3 से क्या क्वेश्चन उठता है? एस एक्सिस किसे कहते हैं? तो एस एक्सिस को आपको कैसे डिस्क्रिप्शन करना है देखो। सबसे पहले तो एस एक्सिस को ऐसे लिख लेना है आपको, एस एक्सिस। अब इसको क्या करना है? सी मतलब क्या लिख देना है? एब्सेंस। और सेप्सिस यानी क्या लिख देना है? तो यहाँ सेप्सिस लिखना, सेप्सिस यानी लिखना है आपको इन्फेक्शन। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? वो घाव या फिर वो सर्जिकल साइट जिस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है उसको तो क्या बोलेंगे? एसेप्सिस। और जिस पर इन्फेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? सेप्सिस। अब चैप्टर के पीछे देखिए क्या बताया गया है इसमें। देखिए चैप्टर नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन? देखिए एसेप्सिस किसे कहते हैं? शल्य चिकित्सा को एसेप्सिस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जैसे एसेप्सिस भाई इन्फेक्शन ना हो इसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? साफ सफाई का। जो भी उपकरण हम सर्जरी में काम ले रहे हैं क्या होना चाहिए? स्टेलाइज होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कोई भी विधि है अपनी उसको पहले सारे उपकरण सर्जिकल जो सूट है जो भी डॉक्टर जिस सर्जिकल रूम में सर्जरी कर रहा है वो स्टेलाइज होना चाहिए। तो आप नंबर वाइज से देखेंगे, तो नंबर वाइज से देखो बुक में ये डाला हुआ है। बुक में आपको मैंने पढ़ाया था क्या? शल्य चिकित्सा के दौरान वे बाद में एसेप्सिस के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? जिस जगह सर्जरी करनी हो उसको साबुन से कम 5 या 4 बार उसको साबुन से रगड़ क्या कर लें? धो लें। दूसरा पॉइंट लिखवाया था बाल रेजर से बाल साफ कर लें। रेजर से जिस जगह पर सर्जरी करनी हो उस पर क्या कर लें? बाल साफ कर लें। अगला क्या लिखवाया था? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं। फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको बड़े तक साफ करें। तो ये मैंने आपको कुल मिला के 8 पॉइंट लिखवाए थे, इनमें से आप 5 पॉइंट बता सकते हैं। इस प्रकार सर्जरी के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके। तीनों का रिवीजन आज कंप्लीट हो गया। पीछे के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फिर भी किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है तो वो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। अदरवाइज आप तो क्लास में बैठे हुए तो जनरली पूछ ले तो ठीक है। ऐसे ही कोई भी चैप्टर में अब तक जो कराया जिसमें डाउट हो तो बता देना। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। वो सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको पहले बता कौन सा? एनेस्थीसिया। ठीक है।
कौन सा चैप्टर? एनेस्थीसिया। तो अपने यहाँ सर्जरी के 17 में से 3 चैप्टर कंप्लीट, तीनों का रिवीजन कंप्लीट। अब आपका टेस्ट आप जब देना चाहो मंडे को आपका इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपको पीछे के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में बीच में से पढ़ के आना है एक आध क्वेश्चन जो बीच में से भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो 3 चैप्टर में अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक, धन्यवाद।